लोकल सर्वर है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैम्प आपने इंस्टॉल करना है। आप क्रोम पर जाओ और सिंपली सर्च करो जैम्प डाउनलोड। ठीक है, जैम्प डाउनलोड लिखकर एंटर करोगे, सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी ना अपाची फ्रेंड्स की, ये आ रही है। ठीक है, अपाची फ्रेंड्स की, आप इसको क्लिक करके ओपन करो और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपके पास सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जैम्प की, और उसको फिर जब फाइल जब इंस्टॉल हो जाए डबल क्लिक करके आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करना है। ठीक है, तो वो आपका जो है ना जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी के अंदर, यहाँ पर ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, जब जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके स्टार्ट मेन्यू के अंदर आप जब सर्च करोगे जैम्प, ठीक है, जैम्प जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल के नाम से एक चीज़ शो हो रही होगी। ठीक है, आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेना जैम्प कंट्रोल पैनल को। बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है पीसी। ठीक है, तो जैम्प हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से जैम्प कंट्रोल पैनल के नाम से आपके पास एक कंट्रोल पैनल खुलेगा। ठीक है, इसके अंदर तो सबसे पहली चीज़ है अपाची और MySQL। ये हमें दो स्टार्ट करने होते हैं सर्वर को अपने स्टार्ट करने के लिए, हमें ये ऊपर के दो स्टार्ट करने होते हैं। अपाची बेसिकली आपका सर्वर है जिसके थ्रू वो आपकी फाइल्स को रीड करेगा वर्डप्रेस की। ठीक है, और MySQL आपकी डेटाबेस है जिसके अंदर उसकी वर्डप्रेस की आपकी डेटाबेस बनेगी। ठीक है, जहाँ पे डाटा सारा स्टोर वगैरह होगा आपकी वेबसाइट का। तो इन दोनों को आपको स्टार्ट करना लाजमी है काम शुरू करने से पहले। आप पहले इन दोनों को स्टार्ट करोगे क्लिक करके। ठीक है, मैंने स्टार्ट करा, दोनों स्टार्ट हो गए, MySQL भी हो गया। ठीक है, दोनों स्टार्ट हो गए। इसको आप मिनिमाइज़ कर दो, स्टार्ट करने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ कर दो। और अब आप wordpress.org जो मैंने वेबसाइट आप लोगों को लिखवाई है ना, wordpress.com अलग है और wordpress.org अलग है। हमें जो करना है वो .org पे काम करना है। ठीक है, .com क्योंकि ऑनलाइन बिल्डर है, वो अलग चीज़ है, वो भी वेबसाइट बिल्डर है वर्डप्रेस का, लेकिन वो ऑनलाइन पे, हम ऑफलाइन पे डाउनलोड करके और प्रॉपर स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, wordpress.org आप लिखकर एंटर करोगे, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, ये वर्डप्रेस की हमारे पास वेबसाइट है। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे और फिर उसके बाद डाउनलोड वर्डप्रेस आ रहा है 6.3.1, इसको डाउनलोड कर लोगे। आप जब डाउनलोड करोगे तो आपके पीसी के अंदर जिप फाइल डाउनलोड होगी एक वर्डप्रेस की। ठीक है, तब तक मैं एक और चीज़ बता दूँ, जब हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं ना तो जैम्प हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सी ड्राइव के अंदर जाके उसका फोल्डर बनता है जैम्प का। ठीक है, हमारी जो सी ड्राइव होती है जिसके अंदर विंडोज़ होती हैं। ठीक है, जैम्प के सी ड्राइव के अंदर हमारे पास जैम्प जाके इंस्टॉल होता है। जैम्प का फोल्डर ये रहा। ठीक है, जब हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे ना आप लोग, तो जैम्प का फोल्डर आपकी सी ड्राइव के अंदर बना हुआ आएगा। सी ड्राइव के अंदर जैम्प का फोल्डर होगा। जैम्प के फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर और बहुत सारे फोल्डर्स आएंगे। उसके अंदर एक फोल्डर होगा htdocs। ठीक है, htdocs हमें जो काम करना है ना, हमारे काम का फोल्डर ये htdocs का फोल्डर है। ठीक है, हमें इसके अंदर वर्किंग करनी है। htdocs का फोल्डर आपने ओपन कर लिया, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस हमारी डाउनलोड्स में गया, डाउनलोड्स में चलता है। कर सकते हैं, मैंने बता दिया, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो आप बाद में चेक कर लीजिएगा जो आपने मिस कर दिया अभी। ठीक है, आपके वर्डप्रेस की जिप फाइल इंस्टॉल हो गई है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट क्लियर करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर बना हुआ आ जाएगा।
ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन हमारी हो चुकी है, वर्डप्रेस का हमारा फोल्डर आ गया। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे और फोल्डर्स और फाइल्स बनी हुई आ रही है जो कि हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम वर्किंग करेंगे। अब ये जो हमारा फोल्डर है वर्डप्रेस का, इसको आप रीनेम कर दो और इसको रीनेम करके आप कोई भी नाम दे दो इस फोल्डर को, ठीक है, अपना नाम रख दो या बेसिकली वो नाम रखो जिस नाम से वेबसाइट आप बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट बना रहा हूँ पिक्सियो के नाम से, ठीक है, या फ़ोटो स्टेशन कर लेते हैं, फोटोग्राफी पे बनाते हैं वेबसाइट, ठीक है। फ़ोटो स्टेशन के नाम से मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मैंने फ़ोटो स्टेशन के नाम से अपने फ़ोल्डर का नाम रखा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, कोई पाबंदी नहीं है, फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। आपने एंटर करा और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, फ़ोल्डर का नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में ना हो और स्पेस ना हो, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में जैसे ये लिखा हुआ है विदाउट स्पेस, इसी तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये जब आप उसको क्रोम के ऊपर एक्सेस करोगे ना और अगर स्पेस या कैपिटल लेटर होगा तो वो नाम सर्च करने में मसले कर देगा और फिर एरर वगैरह शो करेगा, ठीक है। आपका फोल्डर है, फोल्डर आप ओपन करोगे तो अंदर वर्डप्रेस की फाइल्स वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो फोल्डर है आपने इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है आपने अपनी सी ड्राइव के अंदर। XAMPP के फोल्डर के अंदर आप जाएंगे htdocs के फोल्डर में, जो अभी मैंने दिखाया था htdocs का फोल्डर। इस htdocs के फोल्डर में आकर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है, अपनी फाइल। ये पेस्ट हो रही है htdocs के अंदर। अगर ये htdocs के अंदर पेस्ट नहीं हुई हुई ना आपका फोल्डर, तो ये वहाँ पर क्रोम के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा सर्वर है ना, ये सर्वर हमारी जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पर होते हैं ना इस htdocs में, उसी को क्रोम के ऊपर शो करता है हमारे, ठीक है। आपने ये करना है, वर्डप्रेस को अपने पास यहाँ पे ये देखें फोटो स्टेशन के नाम से मेरे पास फोल्डर आ गया, ठीक है, htdocs के फोल्डर के अंदर। ये देखें htdocs के फोल्डर में और भी फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं अलग अलग, जो भी यहाँ पे मतलब बच्चे वर्किंग करते हैं उनके। आप लोग जब XAMPP इंस्टॉल करोगे तो आपके पास इतना सारे फोल्डर्स बने हुए नहीं आएंगे, 3-4 ही आएंगे जो उसके रूट वो काम के फोल्डर हो, ठीक है। तो ये हमारा फोटो स्टेशन के नाम से फोल्डर बना हुआ आ गया, ठीक है। अब आपने XAMPP का कंट्रोल पैनल ओपन करके अपाची और MySQL को स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट पहले से ही कर लिया था, ठीक है, स्टार्ट कर लिया आपने। अब आपने जाना है क्रोम पर और क्रोम पर जाकर आपने अपने फोल्डर को, अब ये वर्डप्रेस को आपको एक्सेस करना है कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए वर्डप्रेस को आपने एक्सेस करना है। तो आप क्रोम ओपन करोगे, और क्रोम के सर्च बार जो होता है, जो लिंक जहाँ पर हमारा लगता है ये वाली जगह, इधर नहीं टाइप करना, इस जगह पर टाइप करना। और क्या टाइप करोगे, आप करोगे लोकल होस्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा ये लोकल सर्वर है, तो ये लोकल होस्ट स्लैश और आपके फोल्डर का नाम, मेरे फोल्डर का नाम क्या है, फोटो स्टेशन, ठीक है, तो मैं फोटो स्टेशन लिखूँगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख लो, इसके अंदर गलती नहीं करना, ये आप अपने पास लिख लो लोकल होस्ट स्लैश और जो भी आप अपने फोल्डर का नाम रखोगे वो फोल्डर का नाम, ठीक है, वो ये लिखकर आपने एंटर करना है, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम, ये लिखकर आप एंटर करोगे, आपके पास वर्डप्रेस का सेटअप खुल जाएगा। असल में ये करने से वो कर क्या रहा है, इस चीज़ को भी आप देख लो, ये करने से कर क्या रहा है, ये लोकल होस्ट से ही आपके htdocs वाले फोल्डर में आ जाता है। अब आपके htdocs के फोल्डर के अंदर आपको कौन सा फोल्डर टारगेट करना है, फोटो स्टेशन, तो आपने उस फोल्डर का नाम लिखा, तो अब वो उस फोल्डर को टारगेट करके आपके सामने खोल देगा, ठीक है। ये देखो जब आप वर्डप्रेस स्टार्ट करते हो तो वो सेटअप पेज पे लेकर जाता है, क्योंकि हमें पहले सेटअप करना है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी, कंटिन्यू करा आगे, ठीक है, और इसको लेट्स गो करा। इसके अंदर हमारे पास 2 फॉर्म्स आते हैं। एक सबसे पहला जो फॉर्म आता है उसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास से नहीं देनी होती है, वो आपकी बनी बनाई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मतलब ये देखो ये फॉर्म आ रहा है, ये असल में डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस मैंने अभी आपको बताया था डेटाबेस के साथ वर्क करता है, तो इसके लिए हमें डेटाबेस बनानी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये डेटाबेस का पूछ रहा है। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड में वो लॉग इन यूज़र नेम और पासवर्ड अपनी मर्जी से डाल दें, तो ऐसा नहीं है। इसको अंदर आपको जो है ना जो बनाया होता है वो डालना पड़ता है। अब वो क्या करना होता है उसके लिए, ये पहला फॉर्म है, अभी इसके बाद एक और फॉर्म भी आएगा, ठीक है।
तो इस पहले फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू टैब खोलना है अपना, और यहाँ पर सर्च करना है localhost/phpMyAdmin। ये बेसिकली आपकी जो है ना, ये आपका वेब सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपकी डेटाबेस बनती है, ठीक है। जैम जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो ये जैम की वजह से ही ये फोल्डर आ रहा है। हम लोकल होस्ट जिसको भी लिख रहे हैं ना, लोकल होस्ट करके एक्सेस, वो सारा काम जैम की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट phpMyAdmin जब आप एंटर करोगे, खोलोगे, तो आपके पास डेटाबेस खुल जाएगी, और यहाँ पर जो है ना आपको अपनी डेटाबेस बनानी है। अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आप उसके लिए एक डेटाबेस भी बनाते हो जिसके अंदर वो अपनी फाइल्स स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास डेटाबेस खुल गई है हमारी। इसके अंदर हम न्यू पर, ये यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे साइड पे एक पैनल खुली है जिसके अंदर मुझसे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। अब ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखूँ वही देना है, या आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखोगे स्मॉल लेटर्स में और विदाउट स्पेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से पिक लिख देता हूँ, ठीक है। पिक लिख के मैं इसको क्रिएट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखना मेरी डेटाबेस बनकर आ जाएगी पिक के नाम से। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही, ये जब क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर देखो बनी हुई आ गई पिक के नाम से। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी कुछ खाली आ रहा है, कुछ भी नहीं बना हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसको कनेक्ट ही नहीं करवाई है अपनी वर्डप्रेस से। अब मैं इसको कनेक्ट करवाऊंगा, मैं अपने वापसी सेटअप पे जाऊंगा वर्डप्रेस के, और यहाँ पे मुझसे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर मैं अब उसको वो नाम दूंगा जिस नाम से मैंने डेटाबेस बनाई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिक दे दूंगा। अब ये मुझसे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम जो हम लोग जैम्प सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है डेटाबेस का, वो होता है रूट, ROOT रूट, ठीक है। ये लिख लो आप लोग, भूलना नहीं। ये अपनी तरफ से नहीं देना यूज़र नेम, ये डेटाबेस का यूज़र नेम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ठीक है। और पासवर्ड एम्प्टी शो करोगे आप, पासवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। पासवर्ड एम्प्टी रहेगा, ठीक है। पासवर्ड एम्प्टी रहेगा, और बाकी ये डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। और इसको सबमिट कर दो। आपने डेटाबेस का नाम लिखा, जो जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाई है सेम नाम आपने वो यहाँ पर लिखना है। यूज़र नेम आपने रूट लिखना है, और पासवर्ड में कुछ भी नहीं लिखना, पासवर्ड वाली जगह खाली छोड़नी है, ठीक है। और सबमिट कर दोगे। सबमिट पे क्लिक करोगे, रन द इंस्टॉलेशन का बोलेगा ये, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे। अब दूसरा फॉर्म आएगा आपके पास। अब ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपको अपनी मर्जी से भरना है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, आपकी वेबसाइट का नाम, साइट टाइटल, ठीक है। साइट टाइटल क्या है मेरा, मैं फोटो स्टेशन। अब इसके अंदर आप कैपिटल यूज़ करो, स्पेस दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। साइट टाइटल आपका क्या हो गया, फोटो स्टेशन हो गया। यूज़र नेम क्या है आपका, अब ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है जिसके थ्रू आप अपना एडमिन पैनल, मतलब आप अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड जिसके थ्रू आप वर्किंग करोगे अपनी वेबसाइट के, उसको लॉगिन करोगे, ठीक है। एक्सेस ये मांग रहा है, तो ये आपने यूज़र नेम फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया एडमिन, कि भाई मैं एडमिन के नाम से लॉगिन करूँगा अपनी वेबसाइट को, ठीक है। पासवर्ड मैंने दे दिया एडमिन 123, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड ये मैंने दे दिया इसको, ठीक है। अब ये मेरा पासवर्ड वीक है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। देखो डिसेबल आ रहा है मेरा इंस्टॉल वर्डप्रेस का। यूज़र नेम बिल्कुल, ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अपनी मर्जी का रखना है। वो उसको स्क्रॉल करो अपनी VNC पे, आप लोगों का इंस्टॉल वर्डप्रेस का वो नहीं आ रहा होगा, शो नहीं हो रहा होगा। VNC आप जूम इन हुई है आपको, तो इसको स्क्रॉल करें नीचे, आ रहे नीचे। अब देखो ये जो है ना क्लिकेबल नहीं है, मतलब ये डिसेबल हुआ हुआ है मेरा बटन। क्यों? क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है ना वो वीक है। अगर मुझे इसी पासवर्ड के साथ आगे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर नीचे कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड पे चेक लगा दूंगा। तो देखो इंस्टॉल वर्डप्रेस इनेबल हो गया बटन मेरा, ठीक है। अब ये चीज़ योर ईमेल, अब ईमेल एड्रेस इसके अंदर आप कोई भी फेक डाल दो। क्यों? क्योंकि ईमेल अगर नहीं डालोगे ना तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, और ईमेल अपनी डालने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ईमेल का कोई काम आता नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक फ़ेक ईमेल डाल रहा हूँ admin@gmail.com। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अपनी स्पेसिफिक, आप कुछ भी ईमेल डाल सकते हो, आप अपनी असली ईमेल भी डाल सकते हो, लेकिन ईमेल का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और एक ईमेल को आप मल्टीपल वर्डप्रेस की वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। अब पता नहीं है admin@gmail.com मैंने पर्सनली कितनी वेबसाइट पे यूज़ करा हुआ है, ठीक है। और ये इतनी कॉमन ईमेल है कि कितने लोगों ने ऑलरेडी करी भी हुई है। नहीं, डुप्लीकेशन, ईमेल डुप्लीकेशन का इशू नहीं आता,
ठीक है, ईमेल आपने डाल दी। अब इसके बाद ये क्या पूछा है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो हमारे पास जब हम एसईओ करेंगे ना, एसईओ का जो टॉपिक आएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, तो उसके अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा वो करेगी, मैटर करेगी, जिसके अंदर हमें सर्च इंजन अपना वो करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, आगे खुद पढ़ लो आप लोग, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ठीक है, अगर इस पर चेक लगा दिया ना तो ये वेबसाइट आपके गूगल के किसी भी वेब पेज के ऊपर जो है ना शो नहीं करेगी, इंडेक्स ही नहीं करेगी ये वेबसाइट, अगर इस पर चेक लगा दिया। तो याद रहे कि इसके ऊपर चेक नहीं लगाना है आपको। ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करा, इंस्टॉलेशन हो गई। अब ये मुझसे लॉगिन का बोल रहा है। ठीक है, मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे वो डालना है जो मैंने वहाँ पर अभी सेट करा था अपना। ठीक है, जो कि है एडमिन, और पासवर्ड था एडमिन 123। ठीक है, यही था। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया मेरी वेबसाइट का। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को वापसी स्क्रॉल ऊपर करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, इसको स्क्रीन ऑप्शंस को आप एक्सपेंड करो। आप क्लिक करोगे स्क्रीन ऑप्शंस पे, एक पैनल खुलेगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ों पे चेक लगा हुआ है ना, उन सब पे से आपने चेक हटाना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो उससे हमारे पास डैशबोर्ड जो है ना हमारा खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग एसईओ वगैरह जब करेंगे तो हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट के इनसाइट्स चाहिए होंगे कि कितने यूज़र आ रहे हैं, तो सिर्फ हम काम की चीज़ ही यहाँ पर रखेंगे, बाकी सारे फालतू चीज़ों को हम चेक हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पोस्ट में आएंगे। यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है साइड में, पोस्ट पे क्लिक करूँगा। अगर तो मेरे पास कोई पोस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी चीज़ें ना उन सबको हम ट्रैश कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हम शुरू से सिरे से स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट को। अगर तो कोई पोस्ट है तो उसको आप ट्रैश कर दोगे, नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाना। फिर पेजेस के अंदर जाओगे। पेजेस के अंदर दो पेज आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए, एक प्राइवेसी पॉलिसी का और एक सैम्पल पेज। प्राइवेसी पॉलिसी वाले को ट्रैश करोगे, सैम्पल पेज को रहने दोगे अभी। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स में आएंगे। अगर कमेंट्स में कोई कमेंट है तो ट्रैश कर दोगे, नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाना। फिर आओगे अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स डली हुई आती हैं इसके अंदर, 3। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर हमारी बेसिकली थीम्स होती हैं वेबसाइट की, जो अभी मैंने बताया था, थीम्स होती हैं और प्लगइन्स होती हैं, 2 काम की चीज़। तो इसमें जो है ना, जो थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं उनको भी हम डिलीट कर देंगे। हम अपनी एक अलग से थीम डाउनलोड करके काम करेंगे उसके ऊपर। तो आप थीम कोई भी लगा सकते हो। तो अब देखो, ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वाली जो थीम है ना, अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर ये थीम एक्टिवेट हुई है। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमारी वेबसाइट का हमें वो फ्रंट एंड जो है वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसको हमें एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे आ रहा है मेरी वेबसाइट का नाम, यहाँ पर नीचे विजिट साइट आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लो आप। वरना तो आपने क्या करना है, अगर साइट ओपन करनी है आप न्यू टैब पर जाओ और लोकल होस्ट लिखो और अपनी वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम क्या आएगा, वेबसाइट का नाम वो आएगा जिस नाम से हमने फोल्डर बनाया। ठीक है, जो कि फोटो स्टेशन ही है। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं करना कि साइट टाइटल जो रखा है वो पता चला सर्च कर रहे हो। ठीक है, जो फोल्डर का नाम हमने htdocs में रखा था वो नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्यों? क्योंकि वही आपका डोमेन नेम है एक तरीके से। ठीक है, फोटो स्टेशन मेरी htdocs के अंदर फोल्डर का नाम था, मैंने एंटर करा, मेरे पास मेरी वेबसाइट खुल गई। ये मेरी वेबसाइट है और इसका डैशबोर्ड ये है, जिससे हम वर्किंग करेंगे। वो पैनल ये है और जहाँ पे सारी चीज़ें शो होंगी, जो आपकी वेबसाइट है, जो आपके यूज़र को शो होगा, वो सारी चीज़ें ये। अभी वेबसाइट हमारी ऐसी दिख रही है। ठीक है, इसको हमें प्रॉपर पूरा डिज़ाइन करना है। तो मैं अभी यहाँ पर जाऊँगा थीम्स में। अभी जो करंटली मेरे पास थीम एक्टिवेट हुई हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये हुई हुई है। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि जो थीम एक्टिवेट हुई हुई होती है उसके ऊपर कस्टमाइज लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये 2 एक्टिवेट नहीं हुई है, ये इंस्टॉल हुई है। अब ये फालतू में जगह घेर रही है। हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑलरेडी बहुत भारी वेबसाइट होती है,
ठीक है। तो उसके अंदर जो फालतू का डाटा होता है ना, उसको आपने कोशिश करनी है कि ट्रैश आउट करना है, ताकि हम जो स्क्रैच से चीज़ें बनाएं सिर्फ काम की चीज़ें हों, फालतू चीज़ें ना हो, ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर लोड ना आए, और उसकी जब हम एसईओ करेंगे तो स्पीड वगैरह भी जो है ना ऑप्टिमाइज आराम से हो जाए। ठीक है। तो ये जो बाकी की दो हैं इनको आपने डिलीट करना है, तो आपने सिंपली क्लिक करना है इनके ऊपर एक एक करके। आप क्लिक करोगे, नीचे डिलीट का बटन आ रहा है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, डिलीट हो जाएगी। ठीक है। इसको भी इसी तरीके से आप डिलीट कर दोगे। अब ये वाली तब तक डिलीट नहीं हो सकती जब तक कि हम कोई दूसरी थीम इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट ना कर लें। अब जब हम दूसरी थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे ना, तो ये अनएक्टिव हो जाएगी। जब ये अनएक्टिव हो जाएगी तो हम इसको भी इन दोनों की तरह डिलीट कर देंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल प्लगइन्स पे चलते हैं। उन दो को हमने डिलीट कर दिया। प्लगइन्स पे जाएंगे, और प्लगइन्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 2 प्लगइन्स ही इंस्टॉल करके हमें देता है, एक अकेस्मेट और एक हेलो डॉली। ठीक है। इन दोनों को आप डिलीट कर दोगे। आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो, वरना तो आप सेलेक्ट ऑल करो, यहाँ से हो गई सारी सेलेक्ट ऑल। ठीक है। बल्क एक्शंस बताता हूँ, मतलब बल्क एक्शंस पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसके ऊपर डिलीट का, डिलीट सेलेक्ट करा और अप्लाई कर दिया, ओके करोगे, एक साथ दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। प्लगइन्स मैंने अभी फ्यूरी जब बताया था उस टाइम पे बताया था, प्लगइन्स हमारी वेबसाइट के अंदर अलग अलग टाइप की प्लगइन्स होती हैं, जिनके थ्रू हम लोग वेबसाइट के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटीज़ लेकर आते हैं और उनके थ्रू काम करते हैं। अगर मुझे ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है तो मुझे उसके लिए एक प्लगइन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके थ्रू ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी मेरी वेबसाइट के अंदर आएगी। पेमेंट्स वगैरह का सेटअप करना है तो उसके लिए अलग प्लगइन्स हैं। ठीक है। वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का पेज बिल्डर एक आता है एलिमेंटर, ठीक है, तो वो भी एक प्लगइन है वेबसाइट के अंदर। मतलब जो जो चीज़ हमें परफॉर्म करनी है, चीज़ें चाहिए, वो हम सारी प्लगइन्स के थ्रू लेकर आते हैं। ठीक है। तो अभी ये खाली हो गई, प्लगइन्स हमने डिलीट कर दी। अब सबसे पहले मैं अपीयरेंस के अंदर जाऊंगा और अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम ले लूँगा। ठीक है। तो थीम मुझे लगाने के लिए मैं सबसे पहले ऊपर ऐड न्यू का बटन आ रहा है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। हम जो थीम यूज़ करेंगे वो करेंगे एस्ट्रा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थीम जो है ना वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर, वो एस्ट्रा है और ओशन WP है। ये 2 थीम सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। आप और भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी है, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप थीम यूज़ कर लो। ठीक है। ये बिल्ट इन थीम्स होती है। अच्छा, थीम को और प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हुए आपका इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, वरना वेबसाइट क्रिएट करते हुए आपका कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है और थीम इंस्टॉल करनी है ना, तब आपका इंटरनेट ज़रूरी है, वरना इंटरनेट थ्रू आउट टाइम आपको ज़रूरी नहीं है इंटरनेट कनेक्ट होना। आप ऑफलाइन पे वर्किंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारी प्लगइन्स, आप कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर इन केस एस्ट्रा यहाँ पे मिलती नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर लोगे एस्ट्रा। ठीक है। ASTRA एस्ट्रा लिखोगे तो वो सर्च करके आप ले आओगे, एस्ट्रा और ओशन WP। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थीम्स है वर्डप्रेस के ऊपर। अब थीम क्या करती है? थीम बेसिकली आपके वो वेबसाइट के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना देती है, जो उसके अंदर स्ट्रक्चर पहले से बनाया होता है। हर थीम का अलग अलग वो स्ट्रक्चर लेकर आ जाती है वो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको 2 वेबसाइट दिखा रहा हूँ, सेम थीम को यूज़ करते हुए, सेम प्लगइन को यूज़ करते हुए बनाई गई है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका सेम है, लेकिन उसको डिज़ाइन जिस तरीके से करा है ना वो थोड़ा सा अलग अलग है। तो दोनों में देखो थीम सेम वो यूज़ हो रही है, लेकिन वेबसाइट की जो लुक है वो चेंज है। एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। आप भी बना सकते हैं। नहीं, आप इसी के थ्रू बना सकते हैं। और पेमेंट गेटवे वगैरह के प्लगइन्स के थ्रू है। बिल्कुल। अरे जो अच्छी नहीं हुई वो बात है। ये ठीक है। एक ये वेबसाइट है। ठीक है। अब एक ये वेबसाइट है, इसको देख लो।
ये भी एस्ट्रा के ऊपर बनी हुई है एलिमेंटर प्लगइन को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये बेसिकली पोर्टफोलियो साइट है बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है।